जी हां दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इस वनडे सीरीज के खत्म होते ही अब क्रिकेट फैंस की निगाहें दोनों टीमों के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज पर टिक गई है। यह T20 सीरीज बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि जब भी भारत और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होती हैं, तो मुकाबला हमेशा रोमांच से भरपूर और कांटे का देखने को मिलता है। वनडे सीरीज के बाद अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। इस बार BCCI ने जो टीम घोषित की है, वह पूरी तरह से युवा खिलाड़ियों से सजी हुई नजर आ रही है। यह टीम न सिर्फ नई ऊर्जा से भरी हुई है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा फ्रेश, मजबूत और खतरनाक दिखाई दे रही है। इस T20 स्क्वाड को चुनते समय चयनकर्ताओं ने साफ तौर पर यह संदेश दे दिया है कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ नाम के दम पर नहीं, बल्कि प्रदर्शन के आधार पर मिले। जिन खिलाड़ियों ने हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश किया था, उन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इन खिलाड़ियों को बाहर करना यह दर्शाता है कि BCCI अब भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक मजबूत और संतुलित टीम तैयार करना चाहता है। इसके साथ ही इस स्क्वाड में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की वापसी भी कराई गई है जो लंबे समय से भारतीय टीम के T20 सेटअप से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी ने टीम इंडिया की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खास बात यह है कि ये खिलाड़ी न सिर्फ अनुभव लेकर आते हैं, बल्कि बड़े मैचों में दबाव झेलने की काबिलियत भी रखते हैं, जो किसी भी T20 सीरीज में बेहद अहम साबित होती है। इस बार चुनी गई भारतीय टीम में युवा बल्लेबाजों और ऑलराउंडरों को खास तरजीह दी गई है। चयनकर्ताओं का मानना है कि युवा खिलाड़ी निडर होकर खेलते हैं और T20 जैसे छोटे फॉर्मेट में यही निडरता टीम को जीत दिला सकती है। तेज बल्लेबाजी, आक्रामक सोच और फील्डिंग में चुस्ती इस टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर रही है। गेंदबाजी विभाग की बात करें तो यहां भी BCCI ने बड़ा बदलाव किया है। जिन गेंदबाजों ने हाल के मैचों में रन लुटाए थे और विकेट लेने में नाकाम रहे थे, उन्हें बाहर कर दिया गया है। उनकी जगह ऐसे युवा और प्रतिभाशाली गेंदबाजों को मौका दिया गया है जो अपनी गति, स्विंग और विविधता से विपक्षी बल्लेबाजों को परेशान करने का दम रखते हैं। यह गेंदबाजी आक्रमण न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। इसके अलावा इस T20 स्क्वाड में 2 ऐसे खिलाड़ियों की भी वापसी हुई है जो काफी लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर चल रहे थे। इन खिलाड़ियों की वापसी को लेकर क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि ये खिलाड़ी अगर अपनी लय में आ गए तो न्यूजीलैंड के लिए इस सीरीज में जीत हासिल करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भारतीय टीम के इस नए और मजबूत स्क्वाड को देखने के बाद न्यूजीलैंड टीम के खेमे में भी हलचल मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय टीम की ताकत को देखकर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी और मैनेजमेंट थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। उन्हें यह एहसास हो गया है कि इस बार भारत के खिलाफ मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी कोई द्विपक्षीय सीरीज खेली जाती है, तो दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिलती है। चाहे वह टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो या फिर T20 मुकाबले, दोनों टीमें हमेशा एक दूसरे को कड़ी चुनौती देती आई हैं। यही वजह है कि फैंस को इस 5 मैचों की T20 सीरीज से भी काफी उम्मीदें हैं। इस सीरीज में दोनों ही टीमें जीत हासिल करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। भारतीय टीम जहां युवा जोश और नए संयोजन के साथ मैदान में उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम अपने अनुभव और रणनीति के दम पर भारत को कड़ी टक्कर देने की कोशिश करेगी। दोनों ही टीमों के खिलाड़ी जानते हैं कि T20 क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी मैच का रुख पलट सकती है। भारतीय टीम के कप्तान और कोचिंग स्टाफ के लिए यह सीरीज बेहद अहम मानी जा रही है। यह सीरीज भविष्य की टीम इंडिया की दिशा तय कर सकती है। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सबकी नजरें होंगी, क्योंकि यही खिलाड़ी आने वाले समय में भारत के लिए बड़े टूर्नामेंट्स में अहम भूमिका निभा सकते हैं। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी इस सीरीज को हल्के में नहीं लेने वाली है। न्यूजीलैंड हमेशा से एक अनुशासित और रणनीतिक टीम रही है। उनकी फील्डिंग, गेंदबाजी और टीम वर्क उन्हें एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी बनाता है। ऐसे में भारतीय टीम को हर मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। कुल मिलाकर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 5 मैचों की T20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर मैच में रोमांच, आक्रामक बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और जबरदस्त मुकाबले देखने को मिलेंगे। दोनों ही टीमें सीरीज जीतने के लिए पूरी जान लगा देंगी, जिससे दर्शकों को एक बेहद रोमांचक और यादगार T20 सीरीज देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज के समाप्त होने के बाद अब दोनों टीमों के बीच शुरू होने वाली 5 मैचों की T20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज आखिर कब शुरू होगी। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि यह T20 सीरीज कहां खेली जाएगी और हर मुकाबला कितने बजे से शुरू होगा। इसके अलावा इस वीडियो में आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल भी विस्तार से बताया जाएगा। यानी पहला मुकाबला किस दिन होगा, दूसरा मैच कब खेला जाएगा, सभी मैचों की तारीखें और वेन्यू क्या होंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही दोस्तों,
इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि इस T20 सीरीज का लाइव टेलीकास्ट आपको टीवी पर किस चैनल पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो वह आपको किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। यानी अगर आप घर बैठे या बाहर रहते हुए भी मैच देखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बेहद काम का साबित होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की। अब तक दोनों टीमों के बीच कितने T20 मैच खेले गए हैं, किस टीम का पलड़ा भारी रहा है और आंकड़ों में कौन सी टीम आगे है, यह सारी जानकारी भी आपको यहां विस्तार से दी जाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर बीसीसीआई ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम के स्क्वाड में चुना है, कौन से नए चेहरे टीम में शामिल किए गए हैं, किन खिलाड़ियों की वापसी हुई है और किसे टीम से बाहर रखा गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा इस T20 सीरीज से जुड़ी कई जरूरी और अहम बातें भी हम आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, अपडेट और ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो अभी अपने इस क्रिकेट चैनल संजू क्रिकेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सबसे पहले बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जाने वाली 5 मैचों की T20 सीरीज का पूरा शेड्यूल आखिर क्या होने वाला है। इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार सभी क्रिकेट फैंस कर रहे हैं, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मुकाबले हमेशा रोमांच से भरपूर देखने को मिलते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का पहला मुकाबला 21 जनवरी दिन बुधवार को खेला जाएगा। यह मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मैच से दोनों ही टीमें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। ऐसे में पहला मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है। इसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला 23 जनवरी को खेला जाएगा। यह मैच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। रायपुर की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है। ऐसे में यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। वहीं इस सीरीज का तीसरा T20 मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाएगा। यह मुकाबला गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस मैदान पर दर्शकों का उत्साह हमेशा देखने लायक रहता है और घरेलू दर्शकों के सामने भारतीय टीम को भरपूर समर्थन मिलने वाला है। इसके बाद चौथा T20 मुकाबला विशाखापट्टनम के डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज के लिहाज से बेहद अहम साबित हो सकता है, क्योंकि यहां से सीरीज का रुख पूरी तरह बदल सकता है। वहीं दोस्तों, इस रोमांचक सीरीज का 5वां और आखिरी T20 मुकाबला केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच सीरीज का निर्णायक मुकाबला भी हो सकता है, जहां दोनों टीमें पूरी ताकत झोंकती नजर आएंगी। दोस्तों, यह सभी T20 मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से खेले जाएंगे। अगर बात करें लाइव टेलीकास्ट की, तो इस पूरी T20 सीरीज का सीधा प्रसारण आपको टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखना चाहते हैं तो इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध होगी। इस तरह से दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली यह 5 मैचों की T20 सीरीज क्रिकेट प्रेमियों के लिए भरपूर रोमांच लेकर आने वाली है, जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाली T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किन 2 खिलाड़ियों को टीम इंडिया की कप्तानी और उप कप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी है। दोस्तों, इस T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम की कप्तानी एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव के हाथों में दी गई है। सूर्य कुमार यादव अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और शांत नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। वहीं टीम इंडिया की उप कप्तानी की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को सौंपी गई है, जो अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमता के दम पर टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। वैसे दोस्तों, अब आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके हिसाब से T20 फॉर्मेट का सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जब भी T20 क्रिकेट खेला गया है, मुकाबले हमेशा रोमांचक और कांटे के देखने को मिले हैं। दोनों ही टीमें इस फॉर्मेट में एक दूसरे को कड़ी टक्कर देती आई हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 25 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय टीम ने 14 मैचों में जीत दर्ज की है और आंकड़ों में बढ़त बनाई हुई है। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड की टीम ने भी शानदार खेल दिखाते हुए 10 T20 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जो यह साबित करता है कि कीवी टीम किसी भी हाल में कमजोर नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, दोनों टीमों के बीच खेला गया एक T20 मुकाबला बेनतीजा रहा है, जहां किसी भी टीम को जीत नहीं मिल पाई। इन हेड टू हेड आंकड़ों से साफ पता चलता है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच
T20 क्रिकेट में हमेशा बराबरी की टक्कर देखने को मिलती है और यही वजह है कि आने वाली T20 सीरीज को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने आखिरकार न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले जाने वाली इस 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए किन किन 15 खिलाड़ियों को भारतीय टीम में चुना है। इस स्क्वाड में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है, जिससे टीम इंडिया पहले से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। तो दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में पहले खिलाड़ी के तौर पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस वक्त आईसीसी के T20 फॉर्मेट की रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज है और वह अपनी ताबड़तोड़ और विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। पावर प्ले के ओवरों में तेजी से रन बनाना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी खासियत मानी जाती है। अभिषेक शर्मा ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में भी शानदार प्रदर्शन किया था। उस सीरीज में वह ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे और अपनी आक्रामक पारियों से उन्होंने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया था। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास साफ झलकता है, जिसकी वजह से वह बड़े मैचों में भी बेखौफ होकर खेलते हैं। अगर हम अभिषेक शर्मा के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 33 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 1115 रन बनाए हैं, जो उनके शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शानदार शतक भी देखने को मिले हैं। इसके अलावा उन्होंने 6 अर्धशतक भी लगाए हैं और कई मौकों पर टीम इंडिया को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, अभिषेक शर्मा इस समय बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं। वही दोस्तों, 15 सदस्यों के इस स्क्वाड में दूसरे खिलाड़ी के तौर पर विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को मौका दिया गया है। दोस्तों, संजू सैमसन पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय टीम के लिए शानदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। खासतौर पर हाल ही में खेली गई कई T20 सीरीज में उन्होंने ओपनर बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए अपनी गजब की छाप छोड़ी है। आक्रामक शुरुआत देना और बड़े शॉट्स लगाना उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। हालांकि दोस्तों, पिछली T20 सीरीज में जब भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले खेले गए थे, तब संजू सैमसन को ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिल पाया था। इसके बावजूद जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने अपनी प्रतिभा और क्षमता से यह साबित किया है कि वह किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए मैच जिताऊ पारी खेल सकते हैं। अगर हम संजू सैमसन के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 52 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में संजू सैमसन ने कुल 1032 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शानदार शतक देखने को मिले हैं, जो उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी का सबूत है। इसके अलावा उन्होंने 3 अर्धशतक भी लगाए हैं और कई बार अपनी पारियों से टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। कुल मिलाकर दोस्तों, संजू सैमसन एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बाएं हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को मौका दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ईशान किशन टीम इंडिया से लंबे समय तक बाहर रहने के बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी वापसी से टीम इंडिया की सलामी बल्लेबाजी में नई जान सी आ गई है और अब टीम की शुरुआत पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक और मजबूत नजर आ रही है। ईशान किशन एक तेज और आक्रामक बल्लेबाज हैं, जो बतौर ओपनर बल्लेबाज किसी भी विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। ईशान किशन ने आखिरी बार कोई T20 मुकाबला साल 2023 में खेला था। अगर हम उनके T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 26 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 796 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 6 अर्धशतक निकले हैं, जिन्होंने टीम इंडिया को कई बार मजबूत शुरुआत दिलाई है। कुल मिलाकर दोस्तों, ईशान किशन की वापसी टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को T20 फॉर्मेट के खतरनाक बल्लेबाजों में गिना जाता है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, बड़ा शॉट खेलने की क्षमता और दबाव में शांत रहकर खेलना उन्हें खास बनाता है। हालांकि पिछले कुछ T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव का फॉर्म उतार चढ़ाव भरा नजर आया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कई मौकों पर भारतीय टीम को अपनी कप्तानी में जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके नेतृत्व में टीम ने कई कठिन मुकाबले जीतकर खुद को मजबूत साबित किया है। अगर हम सूर्य कुमार यादव के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने लगभग 100 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 2788 रन बनाए हैं, जो उनकी निरंतरता और अनुभव को दर्शाता है। इस दौरान उनके बल्ले से 4 शानदार शतक और 21 अर्धशतक भी निकले हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, सूर्य कुमार यादव न केवल टीम इंडिया के कप्तान हैं, बल्कि T20 फॉर्मेट में उनकी आक्रामक और अनुभवपूर्ण बल्लेबाजी टीम के लिए हमेशा लाभकारी साबित होती है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 5वें खिलाड़ी के तौर पर मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को मौका दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के T20 स्क्वाड में लगभग 2 सालों के बाद वापसी कर रहे हैं। उनकी आक्रामक और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी टीम के लिए हमेशा एक बड़ा फायदा साबित होती है। वह तेज रन बनाने के लिए जाने जाते हैं
और किसी भी कठिन परिस्थिति में टीम को संभालने की क्षमता रखते हैं। श्रेयस अय्यर अपनी खेलने की शैली में बड़े शॉट्स और आक्रामक स्ट्रोक खेलने के लिए मशहूर है। जब वह फॉर्म में होते हैं तो विपक्षी गेंदबाजों के लिए उनका सामना करना बेहद मुश्किल हो जाता है। उनकी बल्लेबाजी मिडिल ऑर्डर में टीम को एक मजबूत और तेज शुरुआत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम श्रेयस अय्यर के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 51 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 1404 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 अर्धशतक निकले हैं, जिन्होंने कई मौकों पर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में छठे खिलाड़ी के तौर पर फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, रिंकू सिंह एक आक्रामक और विस्फोटक बल्लेबाज है, जो किसी भी मैच का नतीजा बड़ी आसानी से बदलने की क्षमता रखते हैं। पिछले कुछ T20 सीरीज में उनकी बल्लेबाजी उतनी नजर नहीं आई, लेकिन जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से टीम के लिए अहम रन बनाए हैं। रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर खेलते हुए पावर प्ले और डेथ ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी में शॉट चयन और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन होता है, जो विरोधी टीम के गेंदबाजों के लिए मुश्किल खड़ी करता है। किसी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में वह टीम के लिए मैच बदलने वाली पारियां खेल सकते हैं। अगर हम रिंकू सिंह के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 550 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं, जिन्होंने कई बार टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया है। दोस्तों, हार्दिक पांड्या एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके सामने कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करने से और कोई भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने से खौफ महसूस करता है। वह अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और बेहतरीन गेंदबाजी से किसी भी मुकाबले का नतीजा बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के लिए मैच विजेता खिलाड़ी माने जाते हैं। वह न केवल तेज रन बनाने में माहिर है, बल्कि अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से भी टीम को कई अहम मौके दिलाते हैं। उनके आक्रामक खेल और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर हम हार्दिक पांड्या के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 124 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 2002 रन बनाए। इसके अलावा उनके बल्ले से 7 शानदार शतक भी निकले हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से हार्दिक पांड्या ने 101 विकेट चटकाए हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता का बेहतरीन प्रमाण है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर ऑलराउंडर अक्षर पटेल को शामिल किया गया। दोस्तों, अक्षर पटेल ने बीते कुछ समय में शानदार प्रदर्शन किया है और उन्होंने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाए हैं। अक्षर पटेल भारतीय टीम के चुनिंदा ऑलराउंडर खिलाड़ियों में शुमार हैं और उन्हें उनकी शानदार बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए जाना जाता है। अक्षर पटेल किसी भी पोजीशन पर बल्लेबाजी कर सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में उन्हें अपने तेज गेंदबाजी कौशल के लिए पहचाना जाता है। उनका खेल टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह खेल के किसी भी मोड़ पर मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता और दबाव में शांत रहने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। अगर हम अक्षर पटेल के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 85 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 681 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शानदार शतक निकला है। वहीं अपनी गेंदबाजी से अक्षर पटेल ने कुल 82 विकेट चटकाए हैं, जो उनके ऑलराउंड प्रदर्शन को दर्शाता है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 9वें खिलाड़ी के तौर ऑलराउंडर शिवम दुबे को मौका दिया गया है। दोस्तों, शिवम दुबे एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मिडिल ओवर में बड़े बड़े छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं। वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाजी ही नहीं करते, बल्कि मिडिल ओवर में गेंदबाजी करते हुए अहम विकेट भी चटकाने की क्षमता रखते हैं। इसके अलावा शिवम दुबे फिनिशर के तौर पर भी टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर हम शिवम दुबे के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 50 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 633 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 4 अहम 50 निकले हैं। वहीं अपनी गेंदबाजी से उन्होंने कुल 23 विकेट चटकाए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, शिवम दुबे एक शानदार ऑलराउंडर हैं, जो टीम को किसी भी स्थिति में मजबूत बना सकते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली इस T20 सीरीज में उनसे धमाकेदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को मौका दिया गया है। दोस्तों, अर्शदीप सिंह पावर प्ले में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी गेंदबाजी अक्सर विरोधी बल्लेबाजों के लिए डर पैदा कर देती है। उन्होंने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार गेंदबाजी करके अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी इतनी घातक है कि बल्लेबाज उनके सामने रन बनाने से कतराते हैं। वह अपनी तेज गति और स्विंग के दम पर विरोधी टीम के लिए बड़ी चुनौती खड़ी कर देते हैं। उनके अनुभव और रणनीतिक गेंदबाजी से टीम इंडिया को कई अहम मौके मिले हैं। अगर हम अर्शदीप सिंह के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 72 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 110 विकेट हासिल किए हैं। आपको बता दें, अर्शदीप सिंह इस समय भारतीय टीम के T20 फॉर्मेट के सबसे सफल गेंदबाजों में शुमार है। वहीं दोस्तों,
इस स्क्वाड में 11वें खिलाड़ी के तौर पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा को शामिल किया गया है। दोस्तों, हर्षित राणा ने हाल ही में अपनी गेंदबाजी से क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में दर्शकों और विशेषज्ञों को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए वनडे सीरीज में भी शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया और टीम इंडिया को कई अहम मौके दिलाए। हर्षित राणा की गेंदबाजी तेज और स्विंग से भरपूर होती है, जिससे वह किसी भी टीम के बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाते हैं। उनका आक्रामक और सटीक लाइन एवं लेंथ के साथ गेंदबाजी करना उन्हें टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनाता है। अगर हम हर्षित राणा के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 6 T20 मुकाबले खेले हैं। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 12वें खिलाड़ी के तौर पर टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मौका दिया गया है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह अपनी डेथ ओवरों की गेंदबाजी और विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं और मैच का रुख पलट सकते हैं। अगर हम जसप्रीत बुमराह के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 83 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 103 विकेट चटकाए हैं। उनकी तेज स्विंग और सटीक लाइन लेंथ वाली गेंदबाजी उन्हें T20 फॉर्मेट का सबसे खतरनाक गेंदबाज बनाती है। जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी टीम इंडिया के लिए हमेशा मैच जिताने वाली साबित होती है और इस T20 सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 13वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को मौका दिया गया है। दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती इस समय T20 फॉर्मेट के नंबर 1 स्पिन गेंदबाजों में शुमार है। वह पावर प्ले हो, मिडिल ओवर या डेथ ओवर, हर स्थिति में विकेट चटकाने के लिए जाने जाते हैं। वरुण चक्रवर्ती ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए T20 सीरीज में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 विकेट लिए और अपनी कमाल की गेंदबाजी का प्रदर्शन किया। उनकी स्पिन और नियंत्रण विरोधी बल्लेबाजों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित होती है। अगर हम वरुण चक्रवर्ती के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 35 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 55 विकेट चटकाए हैं। उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस T20 सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 14वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है। दोस्तों, रवि बिश्नोई लंबे समय से भारतीय टीम के T20 स्क्वाड से बाहर थे, लेकिन वह टीम के लिए एक खतरनाक और प्रभावशाली स्पिन गेंदबाज हैं। रवि बिश्नोई अपनी गेंदबाजी में बहुत कंजूसी से लाइन और लेंथ बनाए रखते हैं और विकेट चटकाने की क्षमता रखते हैं। वह पावर प्ले, मिडिल ओवर और डेथ ओवर, हर स्थिति में टीम के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम रवि बिश्नोई के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक 42 T20 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में कुल 61 विकेट चटकाए हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में 15वें खिलाड़ी के तौर पर स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। दोस्तों, कुलदीप यादव अपनी गोल और टर्न लेने वाली गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदबाजी में स्पिन और सटीक नियंत्रण विरोधी बल्लेबाजों के लिए चुनौती बन जाता है। अगर हम कुलदीप यादव के T20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक केवल 50 T20 मुकाबले खेले। इन मुकाबलों में उन्होंने कुल 90 से अधिक विकेट हासिल किए हैं और कई मौकों पर टीम इंडिया के लिए मैच का रुख पलटने में अहम भूमिका निभाई है। कुलदीप यादव की अनुभव और तकनीक उन्हें टीम इंडिया के लिए बेहद महत्वपूर्ण स्पिनर बनाती है और इस T20 सीरीज में उनसे शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन 15 खिलाड़ियों को T20 स्क्वाड में शामिल किया गया है। आप कमेंट कर बताओ इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए था।